हेलो बच्चे, क्या हो रहा है? तैयारी चल रही है या नहीं चल रही है? आपको कुछ पता भी है कि नहीं कि योर एग्जामिनेशन इज नॉकिंग द डोर। आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। कैसी तैयारी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि बहुत जोर और शोर से आपकी तैयारी चलती होगी। चलिए ठीक है, आज मैं आपके लिए फिर भी आई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि 2024 का फाइनल क्वेश्चन है। ये याद रखिएगा, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं रहेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और जो 2024 में एग्जाम देंगे, 2024 में एग्जाम में अपियर होंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आइए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पहले लेसन में कि एक्टिव पैसिव इट मीन्स वॉइस से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, पैसिव दे दिया जाता है, एक्टिव को चुनने के लिए कहा जाता है, एक्टिव दे दिया जाता है और पैसिव सेंटेंस को चुनने के लिए कहा जाता है। चलिए, ठीक उसी तरह से अभी जो मैं बता रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है? चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस। चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस इट मीन्स कि आपको एक्टिव वॉइस चुनना है। ओके, सही सही। एक्टिव कौन है? एक्टिव सेंटेंस कौन है? इसमें एक्टिव वॉइस कौन से चुनना है। चलिए, नंबर 1 आपका स्टार्ट होता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आपके लिए 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन को ध्यान से देखें। ऑप्शन नंबर 1, ओवर ऑल द वर्ल्ड स्पोकन इज इंग्लिश। ऑप्शन नंबर बी, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश स्पोकन इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ऑप्शन डी, नन। नन तो होने का सवाल ही नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन है बी, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। गाइस, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको डिटेल में वॉइस पढ़ाया हूं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 30 से 35 पॉइंट में पढ़ाया हूं, कहीं उससे ज़्यादा लेकिन कम नहीं। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इस फील्ड में माहिर हो चुके हैं। मैं आपको निपुण कर चुका हूं, इसलिए आप जब निपुण हैं इसमें तो आप इसका जवाब सही सही दें। और ये याद रखें, आपके लिए अंत में 3 क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं, क्योंकि पहले 1 दिया आपने सभी सही बनाया, फिर 2 दिया फिर सही बनाया, फिर आज मैं 3 दे रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। और ये याद रखें, आप मुझे आंसर देंगे लेकिन कमेंट करके, आप कमेंट करके आंसर दें। ओके, कॉल करके नहीं देना, क्योंकि कॉल करने से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इसलिए कमेंट कर बताएं कि राइट ऑप्शन क्या है इसका। और मुझे बहुत खुशी है कि आज तक मैं जितना भी क्वेश्चन दिया आप लोग सभी का राइट आंसर दिया, सही जवाब दिया। इट मीन्स मुझे ये समझ में आ रही है कि आपकी तैयारी बहुत जोर और शोर से चल रही है और आप के अंदर कुछ पावर आ रहा है, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं आप। ओके, आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि आज तक जितना भी जवाब दिया है सभी का जवाब सही रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप सही जवाब देंगे। मैं आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। अंत में 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, इसका आप जवाब दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, माई बुक्स हैव बीन स्टोलन। मैं एक सेंटेंस को 2 से 3 बार बोल रहा हूं, मेरी आवाज़ सुनकर लिखे। और उसके बाद भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम हो, नहीं दिखाई देता हो या धुंधला दिखाई देता हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसे जूम करके देखें, मिला लें और सही लिखें। माई बुक्स हैव बीन स्टोलन। अब आपका ऑप्शन शुरू होता है। 4 ऑप्शन है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1 है बुक्स आर स्टोलन। ऑप्शन नंबर बी, someone has stolen my books. Option C, books have been stolen by him. Option D, my books are stolen by someone. इसका राइट ऑप्शन है, आप जान रहे हैं ना, someone has stolen my books. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। आपका ऑप्शन शुरू होता है ऑप्शन ए हु किल्स द बर्ड, ऑप्शन बी हु हैज किल्ड द बर्ड, और उसके बाद आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बर्ड किलिंग बाय हिम, ओके, और ऑप्शन नंबर डी है हु किल्ड द बर्ड। तो आपको पता है ना यहाँ आपका क्वेश्चन बाय हुम है, इट मींस आप समझ रहे हैं ना कि हु को बाय हुम में चेंज किया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है लेट द लेटर बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड। आपको पता है लेट कहाँ लगता है, इंपरेटिव सेंटेंस में। आपको मैं पढ़ा चुका हूं यार, मुझे बहुत गर्व है आप पे कि आप का रिजल्ट मैंने जो भी पढ़ाया उसका आप रिजल्ट सही दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में भी आप अच्छा रिजल्ट देंगे। चलिए, तो लेट का प्रयोग हम बताए थे ना इंपरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि डिटेल में वॉइस पढ़ाया हूं आपको। लेट द लेटर बी पोस्टेड, ऑप्शन ए लेटर इज पोस्टेड बाय मी, ऑप्शन बी लेटर वाज पोस्टेड, ऑप्शन सी पोस्ट दिस लेटर, ऑप्शन डी नन। आप स्क्रीनशॉट ले ले, तो नन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, इसका राइट ऑप्शन होगा सी पोस्ट दिस लेटर। गाइस नेक्स्ट, हु वाज लाफ्ड एट बाय यू, हु वाज लाफ्ड एट बाय यू। ऑप्शन ए शुरू होता है आपका whom you at laugh, ऑप्शन बी who is laughing at you, ऑप्शन सी whom did you laugh at, यही सही होगा। ऑप्शन डी who was laughed at you, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए आप देख लीजिए, मिला लीजिए, और जो पढ़ाया है उससे भी मिलाकर आप लिखें और समझे। गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो ये क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, ये सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, और बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है, बिल्कुल फ्री 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 फ्री। इसलिए कम से कम आप मेरी बात माने कि आपसे यह निवेदन है कि कम से कम 5 बंदे को आप शेयर करें, अपने भाई के बीच में, अपनी बहन के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने फ्रेंड के बीच में, अपने फेमिलियर के बीच में 5 बंदे को जरूर शेयर करें। और उन स्टूडेंट्स के बीच में जरूर शेयर करें जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और जो 2024 में एग्जाम देंगे। पूरा वायरल कर दीजिए मेरे वीडियो के लिंक को पूरा वायरल कर दीजिए, लिंक को पूरा शेयर कर दीजिए। तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक है ना गाइस, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। कमेंट करें कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है, और हाँ अगर कुछ डॉट हो उस डॉट को पहले लिखें। सबसे पहले मैं आपके डॉट को क्लियर करूंगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा। ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, फॉलो करना नहीं भूलिएगा, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे ना तो आपको टोटल क्लास घर बैठे कीजिएगा, टोटल क्लास का जो नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहेगा। तो आप ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। आपको क्या चुनना है, चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस, चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस। समझ रहे हैं ना। अब आपका ऑप्शन शुरू होता है, ऑप्शन ए द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ऑप्शन बी डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ऑप्शन सी लेट द पुअर इंसल्टेड, एंड ऑप्शन डी पुअर नॉट बी इंसल्टिंग। ये इंसल्टिंग तो होगा नहीं, इसका सही जवाब है, राइट रिप्लाई है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। नेक्स्ट, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड। ऑप्शन शुरू होता है, ऑप्शन ए यू सरप्राइज मी, ऑप्शन बी दे सरप्राइज्ड यू, ऑप्शन सी सरप्राइजेज हिम, ऑप्शन डी ही वाज सरप्राइजिंग। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए। ओके, राइट ऑप्शन ए, यू सरप्राइजेज, यू सरप्राइज मी, यू के साथ V1 लगता है, यू सरप्राइज मी। चलिए अब देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए लेट बी क्लियर एंड कम टू द पॉइंट। यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दिस डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दिस डोर। ओके,
अब इसको आप कैसे बनाएंगे और कैसे खोजेंगे? इसका सबसे पहला ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन है, कह रहा है कि डू नॉट इंटर, डू नॉट इंटर। फिर परमिट टू इंटर। नेक्स्ट सी ऑप्शन है इंटर बाय द डोर, और डी है नन। इसका जो सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, इंटर बाय द डोर, ऑप्शन नंबर सी, इंटर बाय दिस डोर होना चाहिए। ठीक है, इंटर बाय दिस डोर, ये इसका जो ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। ओके गाइस, मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि स्पेशली उस स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव है जो 12th इंग्लिश के हैं और जो 2024 में एग्जाम देंगे, उसके लिए ये एक वरदान है, ये मिरेकल है, इससे कहीं भी नहीं जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ये बात याद रखें कि आप 12 भी पास हो जाएंगे ना, तो 12 पास करने के लिए आप कम्पिटिटिव इंग्लिश का जब तैयारी करने के लिए जाएंगे ना, बहुत सारा पैसा लगेगा, लेकिन घबराई नहीं। जिस तरह से मैं फ्री क्लास अभी दे रहा हूँ ना, तो 12 के बाद भी मैं कम्पिटिटिव इंग्लिश का तैयारी कराऊंगा। 12 के बाद भी आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा किसी कोचिंग में। मैं 12 के बाद जब आप 12th कर लेंगे तो कम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी मैं इसी तरह से कराऊंगा और फ्री में दूंगा, फ्री क्लास दूंगा, फ्री में कराऊंगा, ताकि आप सक्सेस हो लाइफ में। फ्री में क्लास करें, फ्री में क्लास करें, आपको पैसा नहीं लगे और आप कामयाब हो। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप कामयाब हो। आई वॉन्ट योर बेटरमेंट, आई वॉन्ट योर ब्राइट फ्यूचर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो ये हो गया। दैट नेक्स्ट है, द थीफ वाज अरेस्टेड, द थीफ वाज अरेस्टेड। ऑप्शन ए, द पुलिस इज अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, थीफ अरेस्टेड मी, और डी है नन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा गाइस? राइट ऑप्शन है इसका द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, लेट द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑफ, है ना, टेलीविजन हो, लाइट हो, लेट द लाइट इज स्विच्ड ऑफ भी हो सकता है। तो लेट द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑफ, ऑप्शन ए स्विच ऑफ द टेलीविजन, ऑप्शन बी द टेलीविजन स्विच ऑफ, ओके, ऑप्शन सी स्विच द टेलीविजन ऑफ, एंड ऑप्शन डी नन। नन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है यहाँ पे। इसका राइट ऑप्शन है स्विच ऑफ द टेलीविजन। क्या होगा? स्विच ऑफ द टेलीविजन, स्विच ऑफ द टेलीविजन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब आपकी बारी शुरू होती है और ये रहा आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन अब शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1, ही वॉज किल्ड ए फूल, ही वॉज किल्ड ए फूल। चलिए 4 ऑप्शन आपका शुरू होता है। ऑप्शन ए है दे किल्ड हिम ए फूल, दे किल्ड हिम ए फूल, एंड ऑप्शन बी ए फूल वॉज किल्ड, ए फूल वॉज किल्ड, ऑप्शन सी ए फूल वॉज किल्ड बाय हिम, एंड ऑप्शन डी नन। आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी, ऑप्शन ए ही नोज मी, ऑप्शन बी आई नोज हिम, ऑप्शन सी आई नो टू हिम, ऑप्शन डी आई नो हिम। अब आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा क्वेश्चन शुरू होता है। दिल थाम कर बैठे, तीसरा क्वेश्चन शुरू होता है। तीसरा क्वेश्चन है ही वॉज क्राउन्ड किंग, ही वॉज क्राउन्ड किंग। अब आपका ऑप्शन ये रहा, शुरू होता है। ऑप्शन ए किंग इज क्राउन्ड बाय हिम, ऑप्शन बी क्या है? किंग वॉज क्राउन्ड बाय हिम। ऑप्शन ए है ए किंग इज क्राउन्ड बाय हिम, ऑप्शन बी है किंग वॉज क्राउन्ड बाय हिम, ऑप्शन सी दे क्राउन्ड हिम किंग, ऑप्शन डी नन। तो आपका ये 3 क्वेश्चन आपको मिल गया। मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ के, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ के, खूब समझ के इसका सही रिप्लाई देंगे। और इसका रिप्लाई आप कैसे देंगे? कमेंट करके देंगे, है ना, कॉल करके नहीं। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि इस तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं बहुत खुश हूं कि इसके पहले जो भी स्टूडेंट आंसर दिया सभी का सही आंसर था, और आज मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं
आपके जवाब का। देखते हैं आपका कैसा जवाब रहता है। और खास करके उस स्टूडेंट को जरूर शेयर करना जो 12th इंग्लिश के हैं और 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है, और एक अच्छा नंबर लाए, अच्छे मार्क्स से पास हो, है ना। कामयाबी आपकी कदम चूमे, ये मेरी दुआएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर यू, बाय।